बीजिंग में चीन का शक्ति प्रदर्शन। विक्ट्री डे परेड में चीन ने दरअसल अपनी ताकत दिखाई है। ये शी जिनपिंग का एक तरह का पावर शो है। शी के मंच पर पुतिन और किम जोंग की मौजूदगी बड़े संदेश दे रही है। जिनपिंग ने चीन को अजेय बताया है। चीन में हो रहे बदलाव को कोई रोक नहीं सकता, ये कहा है शी जिनपिंग ने। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसमें शी जिनपिंग के साथ पुतिन और किम जोंग उन और साथ ही साथ 25 देशों के राष्ट्राध्यक्ष नजर आ रहे हैं। सुनिए इस मौके का इस्तेमाल करते हुए शी जिनपिंग ने क्या कहा है। तो बीजिंग से जिनपिंग ने पुतिन और किम के सामने कैसे डोनाल्ड ट्रंप और पश्चिमी देशों को एक बड़ा मैसेज दिया, इसको समझते हैं। सीधे बिग वॉल का इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हैं। तो पुतिन के सामने पश्चिम को ललकार कैसे, देखिए व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग, किम जोंग उन नजर आ रहे और साथ ही 25 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष। मानवता के सामने शांति या फिर युद्ध, संवाद या टकराव का रास्ता। जिनपिंग की जो बड़ी बात है वो आपको बता रहे हैं। युद्ध के मूल कारण को खत्म करने, ऐतिहासिक त्रासदी को रोकने की अपील शी जिनपिंग की तरफ से की गई। जी हां, दुनिया के सभी देश एक दूसरे के साथ एक जैसा व्यवहार करें, ये शी जिनपिंग कह रहे हैं। रूस को अलग थलग करने पर पश्चिम को वो संदेश देते नजर आ रहे हैं। ये सीधे सीधे उनके बयान के मायने नजर आते हैं। अमेरिका और पश्चिमी देशों को अपना रवैया बदलना होगा, ये सीधे सीधे मैसेज दिया गया है। बिल्कुल, और देखिए मायने आपको बता रहे हैं, अमेरिका को दबाव वाली नीति छोड़नी होगी जो कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद लगातार हम देख रहे हैं काफी ज्यादा हो गया है। यूक्रेन युद्ध और मिडिल ईस्ट में तनाव पर अमेरिका को भी नसीहत दी गई है और यह साफ तौर पर बताने की एक तरह से कोशिश, इशारा कि जो यूक्रेन में हो रहा है और जो मिडिल ईस्ट के हालात है इसके लिए अमेरिका ही जिम्मेदार है। बिल्कुल, अमेरिका को सीधा मैसेज कहीं ना कहीं जिनपिंग देते नजर आ रहे हैं। बीजिंग का रुख करेंगे, सीधे आपको लिए चलेंगे चीन की राजधानी बीजिंग जहां मौजूद है टीवी 9 भारतवर्ष की टीम। मनीष झा हमारे साथ एक बार फिर लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल यूएस राठौड़ बतौर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं और नेवल कैप्टन श्याम कुमार जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा, बीजिंग का जरा माहौल दिखाइए। ये जो शी जिनपिंग का पावर शो था, ये कितना असरदार रहा, ये बताइए। और शी जिनपिंग ने अपने बयानों के जरिए क्या मैसेज देने की कोशिश की है डोनाल्ड ट्रंप को, यह समझाइए। बिल्कुल, देखिए आज चीन का मिलिट्री परेड दिखाया गया और उसमें एक से बढ़कर एक हथियार चीन की तरफ से दिखाए गए। हालांकि वास्तविक युद्ध में अभी इन सब का परीक्षण होना बाकी था, लेकिन कम से कम चीन की तरफ से तो यही दिखाया जा रहा है कि उनके पास एक से बढ़कर एक ऐसे मिसाइल हैं जिसके जरिए जब वो चाहे दुनिया को जीत सकते हैं। हालांकि अगर मैं खुद कहूं तो लगातार सुबह से मैं बीजिंग के अलग अलग हिस्से में जाकर देख रहा था। लोगों में इस परेड को लेकर जो एक्साइटमेंट था वो बस इस रूप में ज़्यादा मुझे दिख रहा था कि उनके लिए ये एक मनोरंजन का है। और मैं यही सोच रहा था कि जब इनके पास इतने सारे मिसाइल हैं और चूंकि आपने कहा कि बीजिंग का माहौल दिखाएं, तो साथ ही में मैं दिखाता भी जाऊं कि जरा सा गंगा दिखाइए, आसपास की जगह को भी दिखाइए। तो लोग सब जो यहाँ पर थे, हर 10 कदम पर यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, भारी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती थी, बहुत से पार्टी मेंबर्स जो हैं वो भी तैनात थे। और इन सब के बीच जैसे ही कोई न्यूज़ चैनल का कैमरा खुलता था तो तुरंत ही हमें पुलिस घेर लेती थी। तो मैं ये सोचता था कि मिसाइल ज़्यादा खतरनाक है या कैमरा खतरनाक है। तो जो सूचना तंत्र है कि इससे चीन किस बात के लिए ज़्यादा परहेज करता है। बहरहाल चीन कोई आज नहीं, चीन हमेशा से ऐसा था। हाँ, ये बात ज़रूर है कि 80 साल बाद आज की तारीख में चीन दुनिया का एक बड़ा आर्थिक ताकत बन चुका है और फिर आज के परेड में उन्होंने अपने को एक बड़े मिलिट्री पावर के तौर पर दिखाने की कोशिश की है। लेकिन मैं इससे ज़्यादा प्रभावित हूँ जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मंच पर पुतिन, किम जोंग उन, ईरान के राष्ट्रपति और दूसरे बाकी मुल्कों के राष्ट्राध्यक्ष थे। तो कुल मिलाकर बहुत कम देश ऐसे हैं जिनके मिलिट्री परेड में इस तरह से 25 मुल्कों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति शामिल हो सकते हैं और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। कम से कम चीन के इस रणनीतिक ताकत को तो पूरी दुनिया को मानना ही पड़ेगा। ये अलग बात है कि उनके मिसाइल या दूसरे हथियार असली युद्ध में कितना टिक पाएंगे, ये देखने की बात होगी। अभी थोड़े दिन पहले हमने ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान PL-80 जो उनका मिसाइल था उसका हश्र देखा था।